हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके जीएसटी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने एचएसएन के रिकॉर्डिंग में देखा होगा थंबनेल कि अब एक नया टेबल डॉक्यूमेंट 13 के बीच में GSTR1 जब हम अपना फाइल करते हैं तो टेबल नंबर 12 में एक नए टैब ऐड कर दी जाएगी। रिपोर्टिंग HSN कोड इन टेबल नंबर 12 एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन टेबल नंबर 13 ऑफ GSTR1 1A। मतलब 12 और 13 जो हमारा HSN कोड और डॉक्यूमेंट्स का टैब होता है अपने GSTR1 में, जब अपने सॉफ्टवेयर में भी एंट्री करते हैं या फिर मैनुअल पोर्टल पे एंट्री करने जाते हैं तो दो टैब 12 और 13 में इसमें नए कॉलम इंसर्ट किए गए हैं। अब आपको B2B के साथ साथ B2C के भी डिटेल्स उसमें फाइल करने हैं, जिसके रिगार्डिंग फेज 3 अब नया इम्प्लीमेंट लाया गया है। पहले फेज 2 आया था, फेज 1 तो स्टार्टिंग से आया था GSTR1 में अपना आपको HSN कोड के रिगार्डिंग, लेकिन फेज 2 जो आया था वो 1 अक्टूबर 2022 को आया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि जिनके टर्नओवर, जैसा कि मैं आपको अगर दिखा दूं, यहाँ पे क्लिक हेयर आप करेंगे तो ये नया टैब ओपन होगा जिसमें ये नोटिफिकेशन नंबर के अकॉर्डिंग था कि आपको अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है तो आपको 4 डिजिट मैंडेटरी है B2B के केसेस में, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो 6 डिजिट मैंडेटरी था B2B के केसेस में। लेकिन अब एक नया इम्प्लीमेंट आया है in the continuation of the phase wise implementation, phase 3 of reporting of HSN code in table number 12 of GSTR1 and 1A is being implemented from May 2025 return period. The changes implemented are directed in the table below. अब मई 2025 की रिटर्न जब हम लोग फाइल करेंगे, क्योंकि आज 1 जून है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अब मई 25 की रिटर्न जब हम लोग फाइल करने जाएंगे, GSTR1 फाइल करने जाएंगे, तो हमारे लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब B2C के केसेस में भी हमको अपने HSN कोड अपने सेपरेट डालने पड़ेंगे। वो चाहे मैनुअल एंट्री करें हम लोग, देखिए मैंडेटरी कर दिया गया मैनुअल यूजर एंट्री, जैसे कुछ लोग मैनुअल पोर्टल पे जाके करते हैं। HSN आप सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे तो वो आ जाता। मैं जैसा कि आपको दिखा दूं, मैंने ये देखिए अपना पहला टैब जब आप ओपन करते हैं GSTR1 का कुछ इस तरीके विजुअलाइजेशन होता है आपके पोर्टल में। GSTR1 में जब आप फाइल करने के लिए रिटर्न जाते हैं तो टेबल नंबर 12 की बात करें, ये टेबल नंबर 12 जो इसकी बात अगर करेंगे तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, अब सॉफ्टवेयर में तो ऑटोमेटिक एंट्री हो के आएगी, लेकिन टेबल नंबर 12 जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि B2B B2C सप्लाईज अलग अलग कॉलम आएगा। अब आपका B2B के अलग HSN कोड आप यहाँ डाल के मैनुअल एंट्री करके करेंगे, और B2C के केसेस में आप अलग डाल के यहाँ पे एंट्री करेंगे। ये आपको अलग अलग टैब, जैसे B2B का था एक ही कॉलम पहले था, अब B2B B2C के अलग अलग कॉलम कर दिए गए हैं। ये मैंडेटरी कर दिए गए हैं कि आपको HSN कोड की डिटेल्स फिल आउट करनी पड़ेगी। अब आपको मई 25 की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, सेम एज इट इज़ वही कॉलम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप चाहे इनवॉइस से डेटा इंपोर्ट करना हो, चाहे आपको सीधे इंपोर्ट करना हो, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे एज इट इज अब अलग अलग टैब में देखने को मिलेगी। आप यहाँ से अपने HSN कोड की लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी दे दी गई है। आप अब B2B और B2C के केसेस में अब आपको अलग अलग टैब 2 दिए गए हैं, तो इनकी रिपोर्टिंग अलग अलग आपको करनी पड़ेगी। ये फेज 3 आया है सबके केसेस में। In the table number 12 validation with regard the value of supplies have also been introduced. These validation will validate the value of B2B supplies shown in different table which 4A, 4B, 4C, 6C, 8, 9A, 9B। ये डिफरेंट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सेल टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, कंपोजिट और SEZ गुड्स जो भी होते हैं, डिटेल्स आपको सबकी HSN, अब चाहे वो B2C रहेगा चाहे B2B रहेगा, सबकी डिटेल्स आपको वैलिडेट करनी पड़ेगी अपने टेबल नंबर 12 में।
तो ये अब नया चेंजेस आ गया है। अभी देखिए स्टॉक मार्केट में कुछ देर, हाउएवर इनिशियली दीज वैलिडेशन हैव बीन केप्ट इन वार्निंग मोड ओनली। दीज मीन्स warning or alert message shall be shown in case of mismatch in value, whereas taxpayer will able to file GSTR1 in such cases. Further, in B2B supplies are reported in other table GSTR1. In that cases B2B table number 12 cannot be left empty. मतलब B2B का आपको फाइल करना मैंडेटरी अभी भी है। अगर आप B2C नहीं फाइल करेंगे तो आपको एक वार्निंग मैसेज भी आएगा, लेकिन B2B टेबल्स में अब आप इम्पटी नहीं छोड़ पाएंगे। B2C में छोड़ेंगे तो आपको वार्निंग मैसेज आएगा, लेकिन अब टेबल इंसर्ट कर दिया गया है तो आपको मेरा सजेशन रहेगा कि पेनल्टी से बचने के लिए ऐसी चीज़ें ना की जाएं। अब उसके बाद नंबर 3 क्या दिया, अपार्ट फ्रॉम द अबव द फॉलोइंग एडिशनल इनहांसमेंट टेबल हैव बीन मेड इन टेबल नंबर 12 ऑफ GSTR1 और 1A। Table number 12 GSTR1 is now bifurcated into two types, namely B2B supplies and B2C, जैसा कि मैंने आपको दिखाया B2B and B2C supplies। ठीक है। A new button has been introduced in table number 12, download the HSN code list। मतलब जो ये मैंने आपको बताया था कि एक न्यू बटन HSN कोड की लिस्ट का इसमें HSN कोड टेबल नंबर 12 में इंसर्ट कर दिया गया, आप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। अपॉन द क्लिकिंग द बटन टैक्सपेयर वुड बी डाउनलोड द एक्सेल फाइल। आपको एक्सेल फॉर्मेट में HSN एंड SAC कोड की डिटेल्स पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगी, जो आप चाहे पोर्टल पे भी पहले से निकाल सकते थे। मैनुअल जाके अगर आप जाएंगे तो पोर्टल पे पहले से HSN कोड आपके GST पोर्टल के टैब में भी उपलब्ध थी। अब ये मैनुअल इसमें भी कर दी गई पहले यहीं पे। एंड थर्ड क्या है, द बटन फॉर प्रोडक्ट नेम इज इन माई मास्टर हैज बीन नाउ बीन सर्चेबल। टैक्सपेयर कैन सर्च द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड बाय द देम माई HSN मास्टर एंड अपॉन द सेलेक्टिंग द सेम द HSN कोड डिस्क्रिप्शन एज पर द HSN कोड U&Q क्वांटिटी शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड। दिस इज ऑप्शनल फंक्शनैलिटी। जो ये माई मास्टर आपको ये दिया गया प्रोडक्ट नेम, आप चाहे अपना बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आप डिटेल्स बना के रखे हैं, और चाहे वो पोर्टल पे ऑटो पॉपुलेट हो के जो क्वांटिटी आपकी आएगी उसके उसमें कोई आप चेंजेस अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या सर्च कर सकते हैं आप खुद ही। ये माई मास्टर जो इंसर्ट किया गया है इसमें आप डाल के और सर्च कर लेंगे तो जो डिटेल्स पहले से फिल किए रहेंगे वो आ जाएगी। लेकिन ये फंक्शन जो क्वांटिटी और HSN कोड का डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, ये अभी भी ऑप्शनल है। ठीक है। तो इस प्रकार अब रिपोर्टिंग जो 13 नंबर जो उसके बाद बनती है, रिपोर्टिंग इन टेबल नंबर 13 इन द टेबल नंबर 13 ऑफ GSTR1A which requires taxpayer or provide details document issued is now mandatory from May 25 return period. Taxpayer will no longer be able to leave the table blank and proceed with filling their return. If B2B or B2C supplies are reported in table number in table of GSTR1 or GSTR1A, here message will appear table number 13 has been not filled. कहने का मतलब ये है कि अब ये चेंजेस आने के बाद टेबल नंबर 13 में भी रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी कर दिया गया है, तभी आप GSTR1 फाइल कर पाएंगे। इसको आप अब ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। अब तक क्या था कि लोग सिर्फ HSN कोड डाले और डिटेल्स ऊपर डाली, पार्टी का नाम, टैक्सेबल वैल्यू और प्रोसीड कर दिया। तो लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट इशूड का भी आपको टेबल प्रॉपर फिल करना है। अब तक ये मैंडेटरी नहीं था, अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है, इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। जैसा कि लिखा है, टैक्सपेयर विल नो लॉन्गर बी एबल टू लीव द टेबल ब्लैंक एंड प्रोसीड विद फिलिंग देयर रिटर्न। आप रिटर्न ही नहीं फाइल कर पाएंगे, डिपार्टमेंट ये कहता है। आप अब पेनल्टी से बचने के लिए आप अपने टेबल को फिल प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो ये चेंजेस जो आए हैं मई 25 की रिटर्न से आए हैं। आई होप आप सबको मैंने इसलिए आज 1 जून को वीडियो बना के समझाने का प्रयास किया। अभी भी आपकी कोई कन्फ्यूजन या क्वेरी रहेगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए या मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। उसका लिंक व्हाट्सएप का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।